ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता जी के 14वें अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन जी को त्रिगुणमयी माया का उल्लेख किया है। भगवान जी कहते हैं कि ये वो परम ज्ञान है जिसके आश्रित मनुष्य संसार में संसिद्धि को पाकर दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है और फिर संसार में नहीं आता। आइए कुछ लोगों का पाठ करते हैं और समझते हैं और भगवान जी ने क्या कहा। श्री भगवान उवाचः परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां संसिद्धम् इतः गता। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधुमर्यम् आगतः सर्गे अपि न उपजन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिः महत्प्रम् अस्मिन् गर्भं दधामि अहं सम्भवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं बीजप्रदः पिता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म नामक प्रकृति सब प्राणियों की योनि है और मैं उसमें चेतन रूप जीवों का गर्भधान करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, सब प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की महत् ब्रह्म प्रकृति तो उत्पत्ति का स्थान अर्थात माता है और मैं बीज का गर्भाधान करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवाः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनाम् अव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। हे अर्जुन, प्रकृति के सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के संग में स्थित निर्विकार जीवात्मा को देह में बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो सबसे निर्मल, ज्ञान का प्रकाशक और संपूर्ण विकारों से मुक्त है। इसमें स्थित पुरुषों में ज्ञान का विकास होता है, परंतु वे भी सुख और ज्ञान की उपाधि से बन जाते हैं। रजः रागात्मकम् विधिः तृष्णा संग समुद्र भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तमः तु अज्ञानजम् विधिः मोहनम् सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। और हे अर्जुन, काम जनित रजोगुण का तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न जान यह जीवात्मा को सकाम कर्म की आसक्ति से बांधता है। हे अर्जुन, सब जीवों को मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान यह देह अभिमानी जीव को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तम प्रमादे संजयति उत। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। सत्वगुण सुख की आसक्ति से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बांधता है और तमोगुण प्रमाद से बांधता है। हे अर्जुन, कभी सत्वगुण और कभी तमोगुण को दबाकर रजोगुण प्रधान हो जाता है, कभी सत्वगुण रजोगुण को परास्त कर देता है और वैसे ही कभी तमोगुण भी सत्वगुण और रजोगुण से अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार इन तीनों गुणों में प्रभुत्व के लिए निरंतर स्पर्धा बनी रहती है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन्
प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविधं सत्वम् इति उत। लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम् अश्मः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भारतर्षभ। सत्व गुण के बढ़ने पर इस देह के सब इंद्रिय रूप द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो उठते हैं। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने से लोभ प्रवृत्ति अर्थात लौकिक प्रयत्न, नाना कर्मों का उद्यम, मन की चंचलता तथा विषय वासना, ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् यदा उत्तम विदान लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जहाँ हे कुरुनंदन, तमोगुण का विकास होने पर प्रमाद, मोह, क्रियाहीनता और अंधकार की अभिव्यक्ति होती है। सत्व गुण की वृद्धि के काल में मरने वाला पुण्य आत्माओं के निर्मल उच्च लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राणी कर्मों से आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण में मरा हुआ पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलम फलम रजसः तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभः एव च प्रमाद मोहो तमसः भवतः अज्ञानम एव च। सात्विक कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है। राजस कर्म का फल दुख है। तामस कर्म से अज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्व गुण से सच्चा ज्ञान बढ़ता है, रजोगुण से लोभ होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणः वृत्तिस्थः अधः गच्छन्ति तामसः। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वित्ति मत भावम सह अधिगच्छति। सत्व गुणी पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं। रजोगुणी पृथ्वी यानी मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुणी प्राणी नरकों में गिरते हैं। जिस काल में तू सब कर्मों में तीन गुणों के अतिरिक्त किसी दूसरे को करता नहीं देखेगा और परमेश्वर को इन गुणों से परे देखेगा, उस समय मेरी परा प्रकृति को प्राप्त होगा। गुणान एतान अतीत्य देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तः अमृतम अश्नुते। अर्जुन उवाचः किहित लिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो किम आचारः कथम च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। देह की उत्पत्ति के कारण स्वरूप तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब दुखों से मुक्त हुआ जीवात्मा इसी जीवन में अमृत को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणों से जाना जाता है? उसका आचरण किस प्रकार होता है तथा किस साधन के द्वारा वह इन तीनों गुणों से मुक्ति लाभ करता है? श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न द्वेष्टि संवृतानि न निवृतानि कांक्षति उदासीनवत् आसीनः गुणैः य न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इति एव यः अवतिष्ठति न इंगते। सम दुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टाशं काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियः धीरः तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति मानापमानयोः तुल्यः तुल्यः मित्र
अरिपक्षयोः सर्वः आरंभः परित्यागी गुणातीतः सः उच्यते। श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष प्रकाश, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्राप्ति होने पर ना तो उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्ति हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो उदासीन की भांति स्थित रहकर गुणों से विचलित नहीं होता तथा गुण ही कार्य कर रहे हैं, ऐसा जानकर स्थिर रहता है, जो सुख दुख को समान समझता है तथा मिट्टी, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है, जो आत्म स्वरूप में स्थित धीर पुरुष निंदा स्तुति, प्रिय अप्रिय में समान भाव वाला है, जो मान अपमान में सम है, मित्र और शत्रु के समान व्यवहार करता है तथा जिसने सब सकाम कर्मों का त्याग कर दिया है, वह गुणातीत कहा गया है। माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में परायण है, किसी स्थिति में उससे गिरता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके ब्रह्मभूत हो जाता है। परम सुख स्वरूप अमृत, अविनाशी और सनातन निर्विशेष ब्रह्म का मैं ही आश्रय यानी आधार हूँ। तो इस तरह से भगवान जी ने 3 गुणों के बारे में विवरण किया और किस गुण को प्रधान होने पर क्या होता है उसका विवरण किया। इसी के साथ 14वां अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय है 15वां, जिसमें परम पुरुष का योग भगवान जी ने बताया है, जो हम अगली बार सुनेंगे। तब तक आप मेरे भक्मा जी के वीडियोस को भी सुन लीजिए, बहुत प्यारे प्यारे चरित्र हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।